आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया? मोस्ट ऑफ द केसेज में रीजन रहा होगा प्लेसमेंट। बट क्या हो अगर मैं बताऊं कि जो प्लेसमेंट का स्टैट्स आप देखकर कॉलेज में आए हो वैसा कुछ है ही नहीं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की प्लेसमेंट रियलिटी। चाहे वो 100% प्लेसमेंट हो या कुछ भी हो, क्या हो अगर मैं बोलूं कि जो वो क्लेम कर रहे हैं यूजुअल केसेस में ऐसा होता ही नहीं है। अब यहाँ कुछ कंफ्यूजन स्टूडेंट के एंड से भी होती है, तो कुछ स्कैम फ्रॉड कॉलेज की तरफ से भी होती है। तो पहले हम साफ सुथरे शब्दों में अपने स्टूडेंट का मिसकंसेप्शन दूर कर लेते हैं। अगर किसी कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स हैं और अगर क्लेम किया जा रहा है 90% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया, तो स्टूडेंट्स को लगेगा कि 90 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। बट क्या हो अगर मैं कहूं कि उस 100 में से सिर्फ 45 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, फिर भी हम उसे 90% प्लेसमेंट कह सकते हैं। अब ये क्या बात हुई? तो दरअसल बात ये होता है कि कितने स्टूडेंट्स थे कॉलेज में, उससे हम नंबर ऑफ प्लेसमेंट जज नहीं कर रहे होते हैं। कितने स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया या फिर कितने स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठे एलिजिबल थे, उससे हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या प्लेसमेंट परसेंटेज रही। भले ही 100 स्टूडेंट्स रहे होंगे कॉलेज में, लेकिन अगर कॉलेज शो करता है कि सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे या फिर अप्लाई किया फिर बैठे और उसमें से 45 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तब 45/50 यानी कि 90% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट इस प्रकार होता है। बट इतना ज्यादा गैप, 100 से 50 स्टूडेंट्स का गैप कॉलेज खेल ही नहीं रहे होते अगर उन्हें डेटा मैनिपुलेशन करना हो। ऑफ कोर्स डेटा मैनिपुलेशन होता है कॉलेज के एंड से। अब डेटा मैनिपुलेशन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बट फिलहाल बता दूं कि इतना 100 से लेकर 50 तक इतना मेजर जंप कभी भी कॉलेजेस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप आता है तो कॉलेज के ऊपर एक्शन हो सकता है, कॉलेज के ऊपर जवाबदेही हो सकती है कि बताइए इतना गैप क्यों आया। हाँ, अगर ब्रांचेस लाइक बायोटेक्नोलॉजी, सिविल जैसे ब्रांचेस हो जहां ऑलरेडी प्लेसमेंट परसेंटेज कम होती है, तब वहां बात समझा जा सकता है। बट इन यूजुअल केसेस में वो इतना ज़्यादा गैप शो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो कैसे गेम प्ले करते हैं, अब हम आगे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहला अभी जो मैंने न्यूज़ देखा एसआरएम यूनिवर्सिटी का, कि एक लड़की थी जिसका 50 LPA का प्लेसमेंट हुआ। पूरे कॉलेज में हवा हो गई कि 50 LPA का पैकेज मिला है किसी लड़की को एसआरएम से। अब कुछ समय बाद जिस कंपनी में उस बंदी का प्लेसमेंट हुआ था, उस कंपनी का नाम ही नहीं सामने आ रहा है। मतलब लिस्ट से खत्म हो गई वो कंपनी, अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो बहुत बार देखा गया है कि एक केस तो होता है कि अगर कुछ कॉलेजेस जो कि उतने ज़्यादा रिगरस तरीके से एडमिशन नहीं ले रहे स्टूडेंट्स का, यानी कि किन्हीं को भी एडमिशन मिल जा रहा है, बट अगर वो फी बहुत ज़्यादा हाई ले रहे हैं, तो वहाँ यूजुअल केसेस में, बहुत ज़्यादा यूजुअल केसेस नहीं बट फिर भी केसेस देखे गए हैं कि एक एनोनिमस कंपनी क्रिएट की जाती है ताकि वो स्टूडेंट्स को फेक प्लेसमेंट्स दे सके। इससे कॉलेज का एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज, हाईएस्ट पैकेज सब में सुधार होता है। अब यहाँ दिक्कत ये होती है कि हर बार ये सारी चीजें नहीं होती हैं। कई बार जेन्युइन कंपनीज के साथ भी कॉलेजेस का टाई अप होता है कि आप मेरे कॉलेज से इतने स्टूडेंट्स को हायर करके लेकर जाइए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है कि आप 1 साल बाद, 2 साल बाद चाहो तो निकाल सकते हो, एक इवैल्यूएशन करके कि हाँ अगर आपको ये बंदा या बंदी पसंद आ रही है आप इसे फर्दर रख सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, चाहे तो आप इतने स्टूडेंट्स को निकाल भी सकते हो। अब दिक्कत यहाँ ये होती है कि स्टूडेंट्स जब कंपनी में अप्लाई करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तब उन्हें उतना ख्याल ही नहीं होता कि ये कंपनी क्या करती है, कंपनी किस डोमेन में काम करती है, कंपनी क्या क्या क्लॉज है, कंपनी क्या कंडीशंस है, इतनी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स चेक ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें बस चाहिए होता है कि कहीं ना कहीं बस मुझे प्लेसमेंट लग जाए, जिसकी वजह से जो कंपनी आ रही है सब में भरे जा रहे हैं विदाउट क्रॉस चेकिंग कि किस कंपनी में प्लेसमेंट ले रहा हूं। 90% केसेस में कंपनी का उन्होंने नाम भी नहीं सुन रखा होता है। कई बार ऐसी ऐसी कंपनीज आएंगी जिनमें आप खुद अप्लाई कर रहे होगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, भले ही आपने कंपनी का नाम सुन रखा हो या नहीं हो। अब उस कंपनी के बारे में स्टूडेंट्स चेक करना कब चालू करते हैं? जब उस कंपनी का इंटरव्यू राउंड क्लियर होना चालू हो जाए या तो रिटन राउंड क्लियर होना चालू हो जाए, उसके बाद स्टूडेंट्स पता लगाना चालू करते हैं, अच्छा इस कंपनी में अगर जाने के चांसेस बन रहे हैं, एक बार पता तो करूं क्या क्या सिनेरियो बन रहे हैं। अब यहाँ होता यह है कि अगर आप जितना अंदर पहुंचते चले जाओ, वहां से पीछे आने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। और अगर पूरा आपका सिलेक्शन हो गया, आपको प्लेसमेंट फाइनल हो गई, उसके बाद आप वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते। आप अगर विड्रॉ कर भी लेते हो तो भी आप फर्दर प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ सकते, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस के
एक टैब का रूल होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का रूल होता है कि अनटिल एंड अनलेस 70% या फिर 80% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो जाए, आप दोबारा किसी प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते अगर आपकी प्लेसमेंट पहले ही किसी कंपनी में हो रखी हो। यह तरीका इसलिए अपनाया जाता है ताकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को कोई ना कोई प्लेसमेंट लग जाए। अब यहां पर एक बढ़िया पार्ट यह है कि शुरू में ही जिन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग गया तो वो सेफ होते हैं, क्योंकि शुरू में आपकी बढ़िया कंपनीज, टॉप की कंपनीज आती हैं विद गुड पैकेजेस। बट ये हर केस में नहीं होता, 70 to 80% केसेस में होता है। काफ़ी टाइम्स अच्छी कंपनीज एंड में भी आ रही होती हैं, तो इससे कुछ स्टूडेंट्स का नुकसान भी हो जाता है। बट खैर ये रेयर केसेज होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छी कंपनीज शुरू में ही आ जाती हैं, उसके बाद ही छोटी छोटी कंपनीज को टैब टीम्स इन्वाइट कर रहे होते हैं। अब यहां बात हमें और अभी ध्यान देनी है कि अगर हम छोटे कॉलेजेस पे चलें, मोस्ट स्पेसिफिकली प्राइवेट कॉलेजेस पर चलें, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ कॉलेजेस लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड दर्ज कर रही हैं कि मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगाया इस ईयर। अब यहां पर दो बातें आती है। सबसे पहली बात तो आपने स्टूडेंट्स का इंटेक ही इतना ले रखा है। अब यहां दो कॉलेजेस का मैं नाम लूंगा जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटेक लेते हैं। एक तो VIT वेल्लोर जो कि प्लेसमेंट्स भी दिलवाता है और स्टूडेंट इंटेक भी बहुत ज़्यादा है। फिर LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस आ जाते हैं जो कि स्टूडेंट इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं और प्लेसमेंट भी दिलवाते हैं। अगर आप देखो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे जो आपके रिकॉर्ड्स हो गए, इनमें किन कंपनीज ने हायरिंग की थी, तो आप देखोगे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसे कंपनीज होंगे जो कि मास रिक्रूटर्स होते हैं। एक बार में समझिए आधे 50% स्टूडेंट्स को हायर करके लेकर चले जा रहे हैं। तो इन कंपनीज के साथ टाई अप होती है कि मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूं, आप चाहो तो इन स्टूडेंट्स को दोबारा निकाल सकते हो एक री एवेल्युएशन के बाद, लेकिन अभी मेरे कॉलेज से स्टूडेंट्स को लेकर जाइए, क्योंकि इससे कॉलेज की नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट परसेंटेज, एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट में सुधार होती है। तो ये सारे गेम्स खेलते हैं। अब ये सारे गेम्स ऑफकोर्स जाहिर सी बात है वही सारे कॉलेजेस खेलेंगे जिनके पास पैसा है। तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है प्राइवेट कॉलेजेस जो बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें देखी गई हैं और उनमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत रिगरस नहीं था, यानी किन्हीं भी स्टूडेंट्स को वो एडमिशन ले रहे हैं। तो ये सारे कुछ तरीके होते हैं। और इसके बाद ऑफकोर्स डेटा मैनिपुलेशन तो होता है, जिसमें वो 5, 10 से 15-20% तक डेटा मैनिपुलेट कर देते हैं कि चाहे डेटा कुछ भी रही हो, हम तो शो यही करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो ट्राई करिए पहले उस कॉलेज के सीनियर से कंसल्ट करने की कि जो भी प्लेसमेंट डेटा दिखाया जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है उस कॉलेज की। कई बार तो यहां तक हो जाएगा कि इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर दिया जाता है कि 4 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का पैकेज लगा है हमारे कॉलेज से, कि एवरेज क्या था, हाईएस्ट क्या था, उसके बारे में हम सोचना ही भूल जाते हैं, या फिर डेटा हमें मिलता ही नहीं है। आप चाहे इंटरनेट पर कितना भी ढूंढ लो, पॉपुलर कॉलेजेस लाइक LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मैं नाम बता रहा हूं, आप एवरेज और प्लेसमेंट परसेंटेज का डेटा ढूंढोगे आपको इंटरनेट पर मिलेगा ही नहीं। सिर्फ मिलेगा तो क्या, हाईएस्ट प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, कॉलेज कितना सुंदर है, फेस्ट कितने बढ़िया होते हैं। तो आपको लगेगा भैया कॉलेज तो बहुत बढ़िया है, इतना खर्चा करता है, इतना बढ़िया प्लेसमेंट भी लग रहा है, तो यानी कि ओवरऑल हमारा कॉलेज बढ़िया होगा। लेकिन अब जब कॉलेज के अंदर आते हैं उसके बाद हमें रियलिटी पता चल रही होती है। इसीलिए अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो पहले ट्राई करिए उनके सीनियर्स के साथ कंसल्ट करने की। सीनियर्स कहाँ मिलेंगे, तो लिंक्डइन पर आराम से आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो। और हाँ, एक कॉन्सेप्ट तो अपने एंड से भी क्लियर रखिए कि जो प्लेसमेंट परसेंटेज हमें दिखाया जा रहा है वो टोटल स्टूडेंट्स में से नहीं होता है, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था उसमें से कैलकुलेट होता है। तो एक बार चेक कर लीजिए कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, कितने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई है और कितने स्टूडेंट्स टोटल उस कॉलेज के उस पर्टिकुलर ब्रांच में थे जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।